नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सुनील तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से अपने इस एडवांस हाईटेक किसान परिवार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज हम आपको मागुर मछली पालन के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और मछलियों में डिजीज की समस्या आना शुरू हो गई है। ऐसी कंडीशन में हम जो मागुर मछली पालन है, जो कि भारत देश में आज भी व्यापक पैमाने पर हो रहा है और सबसे ज़्यादा पाले जाने वाली मछली है, ऐसी कंडीशन में हम मागुर मछली की जो देखभाल है उसको किस तरीके से करें और कैसे करें कि हमें अच्छा बेनिफिट हो और कम से कम हमारी मोर्टेलिटी हो, कम से कम हमारा नुकसान हो। तो जो आज का ये वीडियो है एडवांस हाईटेक किसान परिवार पर, इस पर हम आज आपको डिटेल में मागुर मछली पालन में जो इस समय की समस्याएं हैं उस पर फोकस करते हुए क्या प्रॉब्लम आती है, उसका क्या निदान है, इसके विषय में हम आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। किसान दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मछली पालन का व्यवसाय आज की डेट में लाइव स्टॉक कल्चर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला व्यवसाय है, क्योंकि इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, हमारे कंजम्पशन का, हमारी उपयोगिता जितनी है उसका 50% से डाउन ही 60% के अबव है, 50 प्लस 60 के बीच में ही हमारा प्रोडक्शन है। इसके बावजूद में हम बाहर से माल एक्सपोर्ट करते हैं, तब हमारी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं। एक दो स्टेट को छोड़ दीजिए आपका इंडिया में, तो किसी भी स्टेट की अपनी जो मछली की ज़रूरत है वो लोकल मार्केट से पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए इस व्यवसाय का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। किसान दोस्तों, आप लोग अगर मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं या लाइव स्टॉक कल्चर में जाना चाहते हैं तो आप मछली पालन के व्यवसाय की तरफ जाएं, आपके लिए जाना प्रॉफिटेबल और बेस्ट बिजनेस होगा। किसान दोस्तों, अगर मछली पालन की शुरुआत करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी, एक गुरु की ज़रूरत होगी, क्योंकि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है, चाहे जो भी माध्यम हो। उसके लिए जैसे आप अगर मछली पालन के व्यवसाय को करना चाहते हैं और एक फ्रेशर हैं तो आप कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं किसान दोस्तों। उसके लिए मैंने जो भी किसान मछली पालन के व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग पीरियड के लिए मैंने एक किताब लिखी है, जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर है, जो मैंने कल्चर किया है इन 8-10 सालों में, जो मैंने उससे सीखा है उसके आधार पर मैंने ये किताब लिखी है, मछली पालन कैसे करें। इस किताब में आपको तालाब प्रबंधन के बारे में डिटेल से मालूम दी जाएगी, हाई डेंसिटी और कल्चर के बारे में डिटेल से आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ बायोफ्लॉक कल्चर, जो कि 2018 में भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, आज व्यापक पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं, उसके बारे में भी इसमें डिटेल से जानकारी दी गई है और पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी गई है। तालाब निर्माण से लेकर कितने मात्रा में, कितने स्क्वायर फीट में कितने बच्चे डालने चाहिए, कौन से बच्चे कैसे डालने चाहिए, तालाब का निर्माण कैसा होना चाहिए, मछलियों में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनका समस्या, उनका निदान क्या है, इस बुक के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी गई है और काफ़ी मददगार किताब है। अगर आप इसको एक बार मंगाएंगे तो आपको इस चीज़ का आभास होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है कि मछली पालन के क्षेत्र में मागुर मछली में होने वाले प्रमुख रोग क्या हैं ऐसे सिचुएशन में, जबकि सर्दियाँ अपने चरम पर हैं। आज इसमें 20 दिसंबर हो चुका है, सर्दियों का मौसम आ चुका है, टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है। नियर अबाउट रात का जो टेम्परेचर है 15 से 17 डिग्री का टेम्परेचर इस समय आ रहा है और इससे भी डाउन जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारी मछलियों में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी और उन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस विषय में इस वीडियो को हम डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किसान दोस्तों, मागुर, जो कि आप लोगों को मालूम है, भारत देश में सबसे ज़्यादा व्यापक पैमाने पर पाली जाती है और रूरल एरिया, अर्बन एरिया में इस कल्चर को बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया जा रहा है। और सर्दियों में मागुर मछली हो या अदर मछली, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आपको देखने को मिलती है उनका में फंगस की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उनके शरीर में लाल घाव होने लगते हैं, मछलियाँ किनारे पे आके खड़ी होने लगती हैं, रगड़ने लगती हैं, या मछलियाँ ऐसे ऊपर टंग के खड़ी हो जाती हैं मागुर मछलियाँ, उनका पेट फूलने लगता है। ये चीज़ें क्यों होती हैं और किस कारण होती हैं? देखिए, उसका 2-3 कारण है, प्रमुख कारण जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने इन कल्चर में करके सीखा है आप लोगों के माध्यम से।
वो क्या है? उसका प्रमुख कारण है आपका एक तो फीड मैनेजमेंट। देखिए, सर्दियों में हमारा जो डाइट चार्ट है वो फॉलो नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर सर्दियों में आपका बच्चा, हमने उसमें दिया है कि 3% से लेकर 7%, 5%, 2% फीडिंग करना है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ऐसी कंडीशन में कोई फीड चार्ट काम नहीं करता है। क्योंकि सर्दियों में मछलियाँ स्थिर हो जाती हैं, कोल्ड ब्लेडेड होती हैं, वो ऊपर का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाता है मछलियाँ बॉटम पर स्थिर होने लगती हैं और बॉडी मूवमेंट ना के बराबर हो जाता है। जब बॉडी मूवमेंट ना के बराबर होगा तो जो वो खाती हैं वो डाइजेस्ट बहुत रेयर केस में होता है। ऐसी कंडीशन में मछलियाँ स्ट्रेस में आती हैं, ऊपर का टेम्परेचर डाउन है, नीचे थोड़ा सा वार्म है, तो वो नीचे जाके बैठने लगती है और बॉटम पर जब वो बैठती है तो वहाँ पर फंगस और बैक्टीरियल मछलियों में हमारे जो बॉटम में होते हैं वो उनके शरीर पर चिपक कर लाल घाव, धब्बे या सफ़ेद धब्बे, या जो हम जो उनको फीडिंग देते हैं वो डाइजेस्ट ना होने की समस्या, डाइजेस्ट नहीं होने के कारण उनका पेट फूलना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उसका सबसे बढ़िया है कि सर्दियों के मौसम में हमें 15 से 20 दिन में अपने तालाब में नए पानी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ नए पानी के प्रयोग के बाद हमें उसमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। चाहे वो सैनिटाइजर, सबसे अच्छा सैनिटाइजर तो ये BKD होता है जो आप लोग डाल सकते हो। मंथली मोड पे आप 15 दिन में इसको पर एकड़ 1 लीटर आप डालिए, बेस्ट रिजल्ट है। ये सैनिटाइजर बहुत ही उपयोगी सैनिटाइजर है, ये आपका काम करेगा। साथ ही साथ अगर समस्याएं आपकी ज़्यादा गहरी हो गई हैं तो आप उसमें सिम्फेक्स का उपयोग कर सकते हैं। तमाम दवाएँ हैं, वो तो समस्या के आधार पर दिया जाता है कि कौन सी समस्याएँ हैं, उसके आधार पर हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। यह मेडिसिन आपको डालना चाहिए। आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेकिन ये हमें मेजर करना होगा कि समस्या हमारी आ रही है क्यों आ रही है। फंगस लगा हुआ है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, या हम जो ओवर फीडिंग करा रहे हैं उसके कारण तो समस्याएं नहीं आ रही, या मछलियाँ ऐसे स्थिर होकर तंग रही हैं। तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, पैथोजेनिक, 4-5 प्रकार की समस्याएं आपको मछली में देखने को मिलती है। इन सभी समस्याओं पर अलग अलग दवाएं हैं और बेसिकली जो सभी समस्याओं पर एक दवा है वो है BKD। ये सभी प्रकार की समस्याओं पर आपकी काम करती है, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरियल हो, पैथोजेनिक हो या वायरल हो, सभी समस्याओं पर ये दवा बहुत ही कारगर है, ये काम करेगी। इसमें आयोडीन और बेंजियम क्लोराइड दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है और बहुत ही कारगर दवा है किसान दोस्तों। इसको आप मंथली मोड पर विंटर में तो इसको 15 से 20 दिन के अंदर आप प्रयोग करिए और गर्मियों में इसका आप मंथली मोड पर प्रयोग करिए। कभी आपके कल्चर में कोई समस्या नहीं आएगी। आप पोटेशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि अभी आपको डोज का एक्सपीरियंस नहीं होता, किस मात्रा में किस डोज को हमको प्रयोग करना है और कब कब प्रयोग करना है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो इसमें हमने सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिटेल में लिखी है, इसको कब और कैसे प्रयोग करना है। अगर आप लोग मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा लिखी गई ये किताब बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसको हम कोरियर के माध्यम से ये किताब सोनीपत हरियाणा जा रही है। एक किसान भाई शीलाराम जी हैं और इनकी किताब आज ऑर्डर हुई है। ये दूसरी किताब है हमारे शुभम जी का, जो कि यूपी के ही सुल्तानपुर जनपद से है, शिवराम वर्मा जी का है। ये किताब भी जा रही है। हमारा मेडिसिन का भी काम है किसान दोस्तों। ये BKD 1 लीटर है जो कि प्रेम प्रकाश चौधरी जी का है और ये बिहार के बक्सर जिले से रहने वाले हैं। इनकी भी दवा यहाँ से हमारी जा रही है। ये हार्मोन्स का इंजेक्शन है, ब्रीडिंग इंजेक्शन है, जो कि मछली पालन के व्यवसाय में लोग ब्रीडिंग करते हैं, उनकी इंजेक्शन है, जो कि गुजरात के दाहोद जिले से हैं। भाई हरीश कुमार जी हैं, ये मोती भाई करके नाम है इनका। तो ये भी दवा जा रही है। इस प्रकार से ये एक दवा है जो कि हमारा राजस्थान मनोज साहा जी करके हैं और राजस्थान ये जा रहा है शिवजी नगर स्पेशल रायपुर राजस्थान का है, ये वहाँ पर जा रहा है। हम तमाम प्रकार की दवाएं जो है आपको ऑनलाइन हम किसान भाइयों को उनकी समस्या के आधार पर जो वो अपनी समस्या में बताते हैं उस समस्या पर हम कौन सी दवा बेस्ट है वो हमको प्रिस्क्राइब करते हैं और वो दवा हम बाई पोस्ट, कुरियर, तमाम प्रकार से जो भी सुविधा उनके पिन कोड पर होती है किसान दोस्तों, बाई डाक के माध्यम से हम बेचते हैं, कुरियर के माध्यम से भी बेचते हैं।
इन तमाम प्रकार से जो उनकी सुविधाएं हैं मैं उसके हिसाब से उनके यहाँ पर इस माल को भेजता हूँ। किसान दोस्तों, मागुर मछली जो है आज की डेट में कई चीज़ें किसान भाइयों ने लापरवाही के माध्यम से या अज्ञानता के कारण या नॉलेज न होने के कारण वो लोग अपने कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन प्रमुख कारण है कि आपका मिस वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा हो रहा है। आपके पानी के पैरामीटर को मेंटेन करना और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको फीडिंग कराना, ये तमाम चीज़ें आपको समय समय पर ध्यान देनी होगी। आपको सैनिटाइजर, आपको सर्दियों में सैनिटाइज आपको 15 से 20 दिन में हर दिन आपको तालाब पे करना है, समस्याएं हमारे मछलियों में न लगने पाए। ओवर फीडिंग से आपको बचना है। फंगल बैक्टीरियल प्रॉब्लम की दवाएं आपको मंथली मोड पे आपको उसमें प्रयोग करनी है। साथ ही साथ डाइजेस्ट के लिए मछलियाँ जितना दाना ले उतना ही आपको खिला। देखिए कुछ चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल के आधार पर ही निकल के आ सकती है। वो लिटरेचर या थ्योरिकल आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन थ्योरी अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है। मैं थ्योरी के आधार पर जो मैंने प्रैक्टिकल किया उसके आधार पर मैंने बुक जरूर लिखी, और इसमें जो मैंने लिखी है इन्हीं बातों को मैंने डिस्क्राइब किया है कि कब और कैसे समय पर मछलियों में क्या समस्याएं आती हैं और उसमें हम उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरी थ्योरी के आधार पर लिखी गई किताब है, जो मैंने प्रैक्टिकल किया उसके आधार पर। ये बातें आपको किसी लिटरेचर पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लिटरेचर की बुकें हैं, वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लिखी है, साइंटिस्टों ने लिखी है, वो अपने लिटरेचर के आधार पर लिखी है। लेकिन मैंने ये किताब एक किसान ने लिखी है, तो किसान की बात जो प्रैक्टिकल आधार पर मैंने देखा है वो इसमें लिखी गई है। और इसमें कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो मैं ऐसा लिखा हूँ जो आपको अपने लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाए, उस आधार पर मैंने इसमें दवाएं बताई हैं। हो सकती है कुछ दवाएं आपको वहाँ ना मिले, क्योंकि अब समय के साथ, जनरेशन के साथ देखिए एडवांस हो रहा है, सिस्टम एडवांस हो रहा है। जैसे एडवांस हाईटेक किसान है, वैसे भी टाइम भी एडवांस होता जा रहा है, तो मेडिसिन भी एडवांस होती जा रही है, डिजीज भी जो है अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किसान दोस्तों, आपको मछली पालन के व्यवसाय को अगर आप कर रहे हैं और मागुर मछली का पालन कर रहे हैं, तो 2-4 दवाएं तो आपके पास बेसिकली आपके पास हमेशा होनी चाहिए। सबसे प्रमुख है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, बीकेडी बहुत ही जरूरी है, प्लस आपका फीड मैनेजमेंट। ओवर फीडिंग आपको नहीं कराना है, मछलियां जितना भोजन ले उतना ही आपको देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मछली पालन में कोई समस्या है, आपके कल्चर में कोई समस्या है, कई चीज़ें मैं हो सकता है वीडियो में ना बोल पाऊँ या नहीं बता पाता हूँ, तो आप हमारा जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप अपनी समस्या हमसे कोट करिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने मछलियों की समस्याओं को वीडियो बना के हमसे भेजिए। जो उसमें उचित राय होगा, जो उसमें उचित गाइडलाइन होगी, वो मैं आपको दूंगा। आप दवा जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ से खरीदिए, ये कोई पाबंदी नहीं। आप अपनी समस्या को बताइए, आप दवा कहीं से भी खरीदिए, लेकिन जो बेस्ट दवा है मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आप अपने कल्चर में अप्लाई करिए। आपकी समस्याएं 100% समाधान होगी, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है। मैं अन्य यूट्यूबरों की तरह आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से, बायोब्लॉग कल्चर के माध्यम से पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे द्वारा एक भी किसान का भला हो पाए और वो अपने मछली पालन के व्यवसाय को प्रॉफिटेबल बना पाए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझूंगा। किसान दोस्तों, यही मेरा मोटिव है। एडवांस हाईटेक किसान का जो मोटिव है, एक कदम गांव की ओर, मेरा जो सोच है, गांव में जो रहने वाले छोटे मोटे किसान हैं उनका मैं कैसे भला कर पाऊँ और उनको कैसे मैं किसी भी बिजनेस में आगे ले जा पाऊँ, चाहे वो मछली पालन का व्यवसाय हो या कोई अन्य व्यवसाय हो जो मैं इस व्यवसाय में जुड़ा हूँ, करता हूँ, उनका कैसे मैं भला कर पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक लगा रहता हूँ। जिन भी किसान भाइयों को जो भी समस्या होता है, मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूँ उनकी समस्याओं को वही कम करूँ और बेस्ट और बेटर सर्विस मैं उनको बताऊँ। इसके लिए मैं चार्ज नहीं करता। अगर आप लोगों को भरोसा है, मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। एडवांस हाईटेक किसान परिवार को आप बड़ा से बड़ा बनाइए और अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करिए। मैं हमेशा आपके लिए हमेशा तत्पर, हमेशा 24/7 खड़ा हूँ। किसान दोस्तों, आप अपनी कोई भी समस्या है मेरे साथ शेयर करिए। हम आपकी समस्याओं के निजात के लिए हर वक्त आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। धन्यवाद किसान दोस्तों। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों से एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किसान दोस्तों।